हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पजल। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ ओम्स लॉ के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट लॉ होता है। जब भी आप कोई भी सर्किट डिजाइन करते हो तो उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, करना चाहिए, कितना वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू होनी चाहिए, ताकि आप करंट को लिमिट कर सके और आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है वो डैमेज ना हो। तो उस केस में क्या होता है कि ओम्स लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि ओम्स लॉ कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ओम्स लॉ जो है ना, इसके इन्वेंटर हैं जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो इलेक्ट्रिकल 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, जिसे हम वोल्टेज के नाम से जानते हैं। वोल्टेज, इसका जो सिंबल होता है वी से हम डिनोट करते हैं। दूसरा जो होता है करंट, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। और तीसरा जो होता है रेजिस्टेंस, राइट, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। और अगर वोल्टेज की यूनिट की बात करें तो हम इसे वोल्ट में मेजर करते हैं, करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं, और इसका ये सिंबल होता है। तो इन तीनों इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हैं, इनके बारे में इन्होंने, इनमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशन इन्होंने दिया, जिसे हम बोलते हैं V इज इक्वल टू आई आर, जिसे हम ओम्स लॉ भी कहते हैं। ओम्स लॉ बेसिकली यही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर का मतलब क्या है, ये क्या चीज होता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है क्रॉस एनी रजिस्टर इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रजिस्टर मल्टीप्लाई विद दैट रेजिस्टेंस वैल्यू। अब ये क्या होता है कि इसमें जो वोल्टेज होता है ना, रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप होता है ना, वो करंट कितना फ्लो कर रहा है उस सर्किट में, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो बेसिकली यही होता है ओम्स लॉ, ठीक है। ये वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। अगर इसको अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई आप करते हो तो वी बाई आई इज इक्वल टू आर, जिसे हम ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू इसलिए होती है कि आप अगर आप वोल्टेज चेंज करते हो ना, तो आपका करंट वैल्यू भी सेम रेशियो में चेंज होता है, राइट। तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे तो करंट भी घटेगा। अगर अब मैं रेजिस्टेंस के केस में बात करता हूं, तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आप बढ़ाते हो तो करंट की वैल्यू जो है ना वो कम होगी, ठीक है। अगर मान लो, अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, पहले मैंने किसी सर्किट में यहां पे लेता हूं, मैं एक सिंपल सी सर्किट डिजाइन करता हूं, राइट। यहां पे मैंने 40 वोल्ट का सोर्स लगाया, राइट, और इसमें मान लो करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर। V बराबर 40 वोल्ट ले लिया, और यहाँ पे करंट जो फ्लो कर रहा है मेरा ये कितना है, 4 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 40 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 10 ओम रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर मैं वहीं वोल्टेज दोगुनी कर देता हूं, मतलब अगर वोल्टेज मैं 80 वोल्ट कर देता हूं, तो उस केस में क्या है ना कि मेरा जो करंट है ना वो 8 एम्पियर फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तब भी मेरा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ओम, 10 ओम, तभी आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट भी बढ़ता है, और हमारी जो रेशियो है ना वो आर की वैल्यू वो कांस्टेंट रहती है। तो बेसिकली यही एक ओम्स लॉ है जो काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन देता है आपको कोई भी सर्किट सॉल्व करने में। अगर मैं आप इस सर्किट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं, जो आपके सामने एक सर्किट दिख रही है, अगर इस सर्किट की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देख सकते हो एक 9 वोल्ट की बैटरी मैंने लगा रखा है, और यहाँ पे मल्टीमीटर पे 9 वोल्ट आपको शो कर रहा है, और यहाँ पे सीरीज में, हमेशा सीरीज में करंट मीटर का यूज करता है, जिसे हमें अमीटर कहते हैं। हमेशा सीरीज में अमीटर का यूज करते हैं रीडिंग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक अमीटर लगाया है, और 10 ओम का रजिस्टर यहाँ पे मैंने सीरीज में लगा रखा है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है वो 0.9 एम्पियर फ्लो कर रही है 10 ओम्स के अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वोल्टेज ड्रॉप अगर चेक करोगे तो V इज इक्वल टू आई आर, राइट। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.9 एम्पियर मल्टीप्लाई विथ 10 ओम, तो यहां पे आपको कितना मिल जाएगा, 9 वोल्ट आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप। अगर ये इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई आप करते हो तो V इज इक्वल टू आई आर को आप लिख सकते हो R इज इक्वल टू V बाई आई, राइट, या I इज इक्वल टू V बाई आर। अब आपको करंट निकालना है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो आपने वोल्टेज कितना लगा रखा है, 9 वोल्ट, राइट। अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है 10 ओम, तो कितना करंट फ्लो करेगा आपको, यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो 0.9 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, कि जो कि सेम करंट यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक तरीका है ओम्स लॉ, आपको ये चीज आनी चाहिए। तो आगे मैं और भी डिस्कशन थोड़ा एग्जांपल लेके आपको इस चीज को समझाऊंगा कि वोल्टेज, करंट,
रजिस्टर आपस में कैसे रिलेटेड है, तो इसके बारे में यहाँ पे आपके सामने एक सिंपल सा डायग्राम है जाके आपको दिख रहा है। तो ये सिंपल सा एक अगर मैं समझाऊं तो जैसे हमारे घरों में टंकी लगी होती है ना, जिसमें पानी बहुत सारा पानी भरा होता है और वो पाइप के थ्रू हमारे घरों में डिफरेंट सेक्शन में जाता है। लाइक ये देख सकते हो सिंक है, तो इसमें पानी फ्लो कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, जो पानी फ्लो कर रहा है ना, ये करंट है जिसे हम एम्प्स में मेजर करते हैं। ये जो हमारा है ये पोटेंशियल है, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब भी हमारी कोई बैटरी चार्ज होती है तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, राइट। तो उसमें उसकी वजह से हमारी बैटरी जो है चार्ज होती है। तो ये हमारी फुल बैटरी चार्ज है। अब यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है ये बेसिकली मेरा पानी, और ये जो टोटी है ना, ये एक तरीके का रजिस्टर है, राइट। अब रजिस्टर कैसे है, क्योंकि अगर इस टोटी को आप टाइट करते हो, मतलब अगर आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हो तो इसमें क्या होगा, मतलब आप टाइट करते हो तो करंट मतलब पानी कम फ्लो करेगा, यानी आपका करंट कम फ्लो करेगा, राइट। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे तो पानी आपको कम फ्लो होगा। तो इससे आप आसानी से इजीली से समझ सकते हो। अब यहाँ पे लिखा है वॉट आवर्स, मतलब पावर के बारे में लिखा है। तो थोड़ा मैं पावर के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। अब ये जो हमारा जो सर्किट आपने पीछे देखा है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, मैं कैलकुलेट करता हूं। तो 9 वोल्ट की बैटरी थी मेरी और कितना करंट फ्लो कर रहा था, 0.9 एम्पियर। तो 8.1 वॉट, मतलब इतना ये पावर डिलीवर कर रही है हमारी बैटरी, राइट। और सेम अगर मैं पावर अक्रॉस रजिस्टर कैलकुलेट करता हूं तो आपको 0.I²R फॉर्मूला से लगा सकते हो या V इंटू आई लगा सकते हो। तो I²R मैं लगाता हूं तो 8.1 हो जाएगा, 0.81 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 8.1 वॉट। मतलब जितना ये पावर डिलीवर करी हमारी बैटरी ने, उतना पूरा का पूरा पावर कंज्यूम हो गया रजिस्टर के अक्रॉस। अब पावर कंज्यूम होता है तो जो भी हमारी एनर्जी लॉस होती है वो हीट के फॉर्म में लॉस होती है, हमारा रजिस्टर गर्म हो जाता है। तो ये बेसिकली होता है, पावर के बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसमें अब कितने टाइम के लिए आप उसमें करंट फ्लो करवाते हो, उससे हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। I²R मल्टीप्लाई विथ हाउ मच टाइम द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट, राइट। तो ये चीज आप एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये बेसिक सा हो गया फंडा पावर के बारे में। और आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा और चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज है रजिस्टर, ताकि आपको अगर नहीं समझ में आया तो आगे आप इस यहाँ आगे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहे आप अच्छे से समझ में आए। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ओम्स लॉ के बारे में, तो आप सिंपल सा देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, इसको पुश कर रहा है। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है इलेक्ट्रॉन को पुश करना। तो जो वोल्टेज हमारी होती है वो इलेक्ट्रॉन को पुश करती है, तो करंट हमारा फ्लो करना स्टार्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में, लाइक। अब यहाँ पे देख सकते हो जैसे ये टाइट करता है रस्सी को, तो ये क्या होता है कि ये जो इसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे इसको छोड़ता है तो ये इसको आसानी से मूव कर सकता है आगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि करंट जो है ना, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहेगी तो आसानी से फ्लो करेगा। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई हो जाएगी, मतलब ये टाइट कर दे रहा है, तो यहाँ पे जो इसका निकलना मुश्किल, मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई मतलब करंट फ्लो नहीं करेगा। वोल्टेज जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू होती है करंट के, राइट। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, राइट। तो आई इज आल्सो इंक्रीज। तो ये सिंपल सा ओम्स लॉ होता है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझा दिया। ओम्स लॉ ट्रायंगल में आपको बता देता हूं, राइट। अगर आप अपनी उंगली जो है ना V पे रखते हो तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। ये ओम्स ट्रायंगल लॉ होता है, जिससे आपको आसानी होती है याद करने में, ठीक है। अगर आप R के ऊपर उंगली रखते हो तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई, राइट। अगर आप I के ऊपर उंगली रखते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बाई R हो जाएगा। तो ये सिंपल सा लॉ होता है जो कि आपको इजी हो जाता है आपको याद रखना कि कैसे हम फॉर्मूले को याद रखें, कैसे डिफरेंट टाइप्स में यूज कर सकते हैं। अब मैं एक सिंपल सा एक सर्किट लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि ये ओम्स लॉ कैसे काम करता है, कहाँ पे नीड पड़ती है, ठीक है। अब ये मेरी जो एलईडी है, ये 2 वोल्ट की एलईडी है, राइट। और इसमें मान लो मैक्सिमम इसका 20 मिली एम्पियर करंट फ्लो करवा सकते हैं इस एलईडी के थ्रू। अब ये 2 वोल्ट की जो है एलईडी है, इस पे डायरेक्ट अगर 9 वोल्ट आप अप्लाई कर दोगे तो ये हमारी क्या होगी कि एलईडी खराब हो जाएगी, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो रजिस्टर है ना, हम इसका यूज करते हैं। अब इस रजिस्टर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस केस में हमारा ओम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। अगर मैं बात करता हूं कि 20 मिली एम्पियर ये करंट एलईडी स्टैंड कर सकती है, मतलब मैक्सिमम 20 मिली एम्पियर करंट पे हमारी जो एलईडी है वो ग्लो करने लगी, तो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रखूं कि मुझे ये सिर्फ 2 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिले, राइट। तो सारा का सारा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाए और करंट यहाँ से फ्लो करे, तो हमारा जो एलईडी है वो खराब ना हो, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सा यहाँ पे रूल लगाता हूँ, 9 वोल्ट मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ पे आप रजिस्टर की वैल्यू मान लो, मुझे कैलकुलेट करना है कितनी रजिस्टर की वैल्यू होनी चाहिए, तो R मल्टीप्लाई विथ कितना करंट फ्लो कर रहा है, आपको 20 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है,
माइनस ये कितना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, प्लस माइनस ये 2 वोल्ट हो जाएगा, बराबर 0, राइट। तो यहां से अब आर की वैल्यू जो निकालोगे 9 माइनस 2 7 वोल्ट हो जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 20 मिली एम्प्स, राइट। तो कितना वैल्यू आएगी यहाँ पे 3.35 किलो ओम, यानी 350 ओम ये वैल्यू आपको आएगी। ये आपको एक बार वेरीफाई कर लेना, शायद इतना ही आएगी, ठीक है। तो इतना रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको लगाना पड़ेगा। अगर मैं 350 ओम यहाँ पे लगा देता हूँ तो कितना करंट फ्लो करना चाहिए, 20 मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 350, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये 7 डिवाइडेड बाई 350, राइट। तो 1/50 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.2 10 टू द पावर माइनस 1 0.02 मीन्स 20 मिली एम्पियर, राइट। तो ये मेरा सही है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 350 ओम आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ताकि आपकी जो एलईडी है वो ग्लो करती रहे और आपका जो ये एलईडी है वो खराब ना हो, ठीक है। तो अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप दिखाता हूँ कि इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ, तो सिंपल सा आपको मैंने तरीका बता रखा है कि V इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे 350 ओम हमें रजिस्टर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, राइट, ताकि हमारी एलईडी जो है खराब ना हो। तो V इक्वल टू IR होता है, कितना रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हुआ है उसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो 20 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है सर्किट से, 20 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, राइट। 20 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई विथ कितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 350 ओम, राइट। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो 35 गुना के 70 ये हो जाएगा 700, राइट, 700 मिली वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7 वोल्ट। मतलब यहाँ पे जो आपको वोल्टेज है ना 7 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो गई, राइट। तो ये सिंपल सा ओम्स लॉ है। आपको ऐसे आपको कोई भी सर्किट सॉल्व करनी है, ये प्रोटेक्शन के लिए काफी यूज होता है, कितना वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए, कितना करंट फ्लो करना चाहिए, ये सिंपल सा तरीका होता है। अब मैं आगे थोड़ा सा और सर्किट लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए चीजें, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने क्या किया है कि जैसे आपको अर्लियर मैंने समझाया था, ये मैंने 6 वोल्ट लिया है, ठीक है, और यहाँ पे 3 ओम रजिस्टर मैंने ले रखा है। और मैं थोड़ा सा सर्किट को जूम करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी ले रखा है मैंने। 6 वोल्ट की बैटरी के बाद यहाँ पे 3 ओम का रजिस्टर लगा है, और यहाँ पे जब आप करंट कैलकुलेट करोगे तो पहले केस में करंट कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाई 3, 2 एम्स करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे आपको मल्टीमीटर में भी दिख जाएगा 2 एम्स करंट फ्लो कर रहा है, पहले केस में हो गया। अगर दूसरे केस में क्या है कि मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया मतलब 6 से 12 कर दिया, तो मेरा करंट भी दोगुना हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, जबकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 ओम का डिवाइड करोगे तो आप कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। मतलब करंट बढ़ गया, राइट। वोल्टेज बढ़ाया आपने 12 वोल्ट, तो करंट भी आपको बढ़ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे R की वैल्यू देखोगे तो कांस्टेंट, राइट। तो मतलब लीनियर रिलेशन आपको देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस और वोल्टेज और करंट के बीच में आपको रिलेशन देखने को मिलेगा। और तीसरे केस में बात करता हूं तो तीसरे केस में क्या 24 वोल्ट होगी, तो आइज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 3 ओम का रेजिस्टेंस मैंने लगा रखा है, तो कितनी हो जाएगी 8 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अभी मेरा 3 ओम है और करंट जो है मेरा बढ़ गया। तो यही होता है, जब भी आप वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये सिंपल से आपको फंडा याद रखना है, जब भी आप ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं एक और सर्किट लेता हूं, यहाँ पे मैंने बल्ब ले लिया है। बल्ब भी क्या है, एक तरीके का रजिस्टर होता है, जो भी आपको लोड लगाते हो ना, एक तरीके का रजिस्टर की तरह ही बिहेव करता है, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो 6 वोल्ट है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, राइट। यहाँ पे 6 वोल्ट है, कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, क्योंकि 6 ओम हो गए ना, तो यहाँ पे देख सकते हो 1 एम्पियर का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे ना रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई यहाँ पे, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 वोल्ट लगाया और 3 ओम रेजिस्टेंस, तो 2 एम्पियर फ्लो करने लगा। अब यहाँ पे दूसरे वाले केस में बात करता हूँ, तो दूसरे में क्या है कि मैंने 2 बल्ब लगा दिया, तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 6 ओम, तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तीसरे केस में मैं बात करता हूँ तो आई बराबर कितना हो जाएगा, मैंने 6 वोल्ट लगा रखा है और कितने रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 3 चौको 12 ओम, तो कितना 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। मतलब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो तो करंट की वैल्यू कम होती जा रही, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सिंपल से बहुत इजी है, आप आसानी से समझ सकते हो इन सब चीजों को। अब मैं इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूँ कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो वोल्टेज और करंट के बीच में है ना, आपको लीनियर ग्राफ देखने को मिलेगा। मतलब आप अगर इस पॉइंट की बात करते हो,
राइट। तो अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, राइट, वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ रहा है, राइट, यहाँ पे देख सकते हो। और उस केस में क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हाई रहती है, राइट, देख सकते हो यहाँ पे हाइयर वोल्टेज, हाइयर रजिस्टर की वैल्यू दिख रही है, ठीक है। अगर लोअर रजिस्टर की वैल्यू देखोगे तो आप जिससे रजिस्टर की वैल्यू कम होगी तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, वोल्टेज यहाँ पे देख सकते हो करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये सिंपल सा तरीका होता है। तो यहाँ पे अगर आपको वोल्टेज की वैल्यू पता है, राइट, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू पता है और इसी पॉइंट पे आपको सेम करंट की वैल्यू पता है, तो इन दोनों का स्लोप जो होगा, इसका स्लोप निकालोगे तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे देगा, राइट। इसका जो ग्राफ का स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा। तो ये सिंपल सा तरीका होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो आसानी से, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है, यहाँ पे दिखा रहा है, तो करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये सिंपल सा ओम्स लॉ होता है, जो मैंने पूरा समझाने की कोशिश किया कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर मैं पावर की बात करता हूँ तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई होता है। अब इसके बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। वी की वैल्यू आप दोबारा रख दो आई आर, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। अब v की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, i की वैल्यू रख दो v बाई आर, v इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो r की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, v बाई सॉरी i की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, v बाई आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे i की वैल्यू रखोगे तो ये मॉडिफाई होकर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर। तो ये डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन हमें अपना यही याद रखना है, इसी से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ये सिंपल सा है आपका ओम्स लॉ, जो कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर दिया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।